हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कितने परसेंट लोगों को पीएचडी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि नेट के एग्ज़ाम में दो कैटेगरी ऑलरेडी होती थी। एक होता था आपकी कैटेगरी 1 जिसमें आपका होता था देखा जाए तो जेआरएफ का। एक होता आपका कैटेगरी 2 जिसमें होता था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसको हम नेट का कैटेगरी कहें। और कैटेगरी 3 आपकी जोड़ी गई जिसमें आपका पीएचडी ओनली कैटेगरी आ गई इसमें। तो ये कैटेगरी इसलिए जुड़ा गया कि जब यूजीसी के द्वारा कहा गया कि कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया चलती है उसमें रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा। ओनली आपके नेट के स्कोर के आधार पे ही देखा जाए तो आपको पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। और नेट के स्कोर के अंकों के आधार पे देखा जाए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा छात्रों को इंटरव्यू राउंड के लिए। और इंटरव्यू और आपके जो नेट के स्कोर हैं उसी के आधार पे पीएचडी में प्रवेश के लिए मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसी के आधार पर कैटेगरी 3 लाया गया। अब छात्रों के द्वारा ये बार बार कैंडिडेट्स के द्वारा ये बार बार पूछा जा रहा था कि कौन सा फार्मूला उपयोग किया जाएगा कैटेगरी 3 के सिलेक्शन के लिए। तो आपको बता दें, देखिए ऑलरेडी जो आपका फार्मूला चल रहा था, नेट क्वालिफाई जितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठते हैं उसके 6% लोग नेट क्वालिफाई करते हैं। यानी अगर बात किया जाए कि 10 लाख आपके स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो लगभग 60,000 लोग नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। और इसी 60,000 में से देखा जाए तो 6% लोगों का चयन किया जाता है आपके जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, इसमें जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके 3600 3600 लोगों का सिलेक्शन लगभग किया जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिसमें जेआरएफ तो इंक्लूड होगा और साथ में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी देखा जाए, लेक्चरशिप भी देखा जाए तो इसमें जुड़ा हुआ होता है। तो अब कहा जाएगा कि अगर 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं तो कितने लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है पीएचडी के लिए। तो आपको बताते हैं टोटल स्टूडेंट के 10%, जितने स्टूडेंट एग्जाम बैठते हैं उसके 10% लोग का सिलेक्शन होगा आपके पीएचडी के लिए। यानी कि देखा जाए तो टोटल के आपके 10% यानी हो गए 1 लाख। 1 लाख के करीब छात्र देखा जाए चयनित हो जाएंगे आपके पीएचडी कैटेगरी के लिए, कैटेगरी 3 के लिए। और देखा जाए टोटल के 6% कैटेगरी 2 के लिए आपके देखा जाए तो यहाँ सेलेक्ट होंगे। और आपके जितने आपके कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी 3 में क्वालिफाई किए हुए हैं छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं, उसमें से ही देखा जाए 6% लोगों का चयन जेआरएफ के लिए किया जाएगा। तो ये फार्मूला क्लियर हो गया। आपके हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें देख सकते हैं टोटल रजिस्टर्ड टू कैंडिडेट से 11,21,000 थे। और देखा जाए टोटल में 6,84,000 लोग एग्ज़ाम देखा जाए अपीयर्ड किए। जेआरएफ के लिए आपके 49 माफ़ करिएगा, यहाँ पे नेट के लिए 53,000 लोगों ने क्वालिफाई किया, जेआरएफ के लिए 4,970 लोगों ने क्वालिफाई किया और पीएचडी के लिए यहाँ पे 1,12,070 लोगों ने क्वालिफाई किया। तो देखिए कुछ परसेंटेज अप डाउन हो सकता है बहुत माइनर में, लेकिन जो फार्मूला पहले से चलता आया है 6% लोगों का देखा जाए नेट के लिए चयन। और नेट के जितने स्टूडेंट कैंडिडेट्स 6% में आएंगे उसके टॉप के 6% लोग का जेआरएफ के लिए चयन कैटेगरी फर्स्ट के लिए। और कैटेगरी 3 के लिए टोटल स्टूडेंट जो कैंडिडेट बैठेंगे उसके 10% लोग का जेआरएफ पीएचडी कैटेगरी के लिए चयन किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और इसके अकॉर्डिंग अब आपको जो तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए या पीएचडी कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपका सिलेक्शन 10% लोगों के अंतर्गत आएगा अगर पीएचडी के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये फार्मूला अब देखा जाए रिवील्ड हो गया है। इसमें अब ऐसा कोई चीज़ नहीं छुपा है जो पहले से बातें चली आ रही थी कि कितने % लोगों का चयन होगा, कैसी प्रक्रिया चलेगी। तो आपके रिजल्ट आने के साथ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और यूजीसी के द्वारा जो नियम बनाया गया था उसी के अनुरूप देखा जाए यहाँ यूजीसी नेट के एग्जाम में कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली के लिए रखा गया। और इसका देखा जाए फार्मूला 10% के अंतर्गत देखा जाए चयनित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो आज की वीडियो इतना ही, से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।